Brought to you by खाता बुक। इसका टेक्नोलॉजी का लफ्ज तो कम नहीं हो सकता है, लेकिन क्यूआर का हिसाब सिंपल हो सकता है। क्या? कैसे? खाता बुक क्यूआर से मैन, ये सब ऐप से पेमेंट एक्सेप्ट करता है और फुल हिसाब को एक जगह दिखाता है। अरे हिसाब सिंपल हो गया। खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी मैन। ये तस्वीरें भोपाल करौद मंडी की है। यहाँ किसान अपनी उपज बेचने के लिए पहुंचे हुए हैं। हर रोज नीलामी शुरू होती है तो किसान को लगता है आज तो कम से कम उसे अपनी फसल का सही दाम मिलेगा, लेकिन रोज की तरह उसे निराश होना पड़ता है। ये कहानी लगभग हर उस किसान की है जो आजकल मंडियों में अपनी फसल बेचने जा रहा है। हालांकि माना जा रहा था कि नए कृषि कानून से बदलाव आएगा, लेकिन फिलहाल ऐसा होता नहीं दिख रहा। अब अनीस को ही देख लीजिए, सुबह से मंडी में अपनी मक्के की फसल लेकर खड़े थे। तय समय के बाद नीलामी तो शुरू हुई, लेकिन 1850 रुपए प्रति क्विंटल की एमएसपी वाले मक्के की फसल की बिक्री 1185 रुपए प्रति क्विंटल में हुई। अनीस के साथ आए राजू बता रहे हैं कि पिछली बार मक्के का भाव ज्यादा था, इसलिए इस साल मक्का खूब लगाया था, लेकिन इस साल मक्के का सही भाव ही नहीं मिला। 500-600 रुपये कम मिला है एमएसपी से, समर्थन मूल्य से। और ये पिछली बार 2021-2200 गई थी। इसमें तो क्या हमारी लागत भी नहीं निकल पा रही है इस रेट में। तो कहाँ से लेके आए आप ये? ओडिया से, इधर से रांचीगढ़ के पास में से। तो कितना खर्चा होता है रोज का आपका ये ट्रैक्टर में यहाँ तक लाने में? हो जाता 3000 रुपये, 2500-3000 रुपये आने जाने का सब खर्चा। अच्छा, तो क्या कहना चाहेंगे? एमएसपी पे तो आप बता रहे हो मिला नहीं है। तो एमएसपी यहाँ पे कुछ है ही नहीं है, बिक ही नहीं रहा है एमएसपी पे। कम से कम इतना तो हो, 1700-1800 तो 2000 तक तो बिके मक्का। हमारी तो यही मांग है, बस 2000 तक तो बिकना चाहिए मक्का। क्या बोलते हैं व्यापारी, कम में क्यों ले रहे हैं? अब ये नहीं पता क्यों ले रहे हैं कम में। ये तो सीजन है। हाँ सीजन है, मक्का का सीजन है, ये तो बिकनी चाहिए इतनी तो 1800-2000 रुपये तो। पिछली बार बिकी थी इतनी, इस चक्कर में तो सभी ने लगाई थी। मंडी में मक्का एमएसपी से भी करीब 600 से 700 रुपए प्रति क्विंटल कम दाम में बिक रहा है। मंदसौर के रहने वाले किसान पप्पू गुर्जर का कहना है कि मंडी में न बेचकर उन्होंने इस बार मक्के की फसल घर से ही बेची, लेकिन निजी व्यापारी ना तो मक्के का सही दाम दे रहे हैं और ना ही उसका कोई बिल। सारी दिक्कतें यहाँ घर पे, तो अब यहाँ 1200, 1300, 1100, 1150 मक्का खरीद रहे। एनएसबी मिल नहीं रही और डीजल, ये मजदूरी सब महंगी हो गई। तो अब क्या करेगा किसान? फिर बेचनी तो पड़े, डीजल भी महंगा है, मजदूर को मजदूरी देनी पड़े। मंडी में बिक नहीं रही। मक्का क्या भाव बिक रहा है? यहाँ 1150 ले रहे और बिल भी नहीं दे रहे। कौन खरीदते हैं लोग? ये बनिए लोग जो मार्केट से आ रहे हैं वो खरीद रहे, व्यापारी लोग। तो मंडी में जाते हैं तो क्या दिक्कतें आती हैं? मंडी में बहुत सारी दिक्कतें। अब ट्रैक्टर हो घर का तो वहाँ खड़े रह जाओ 1-2 दिन, नहीं तो अब 2 दिन वो भाड़े वाले को 1000 रुपये दो तो 2000 उसको दे दो। 5-7 कुंटल माल बेचने जाओ तो ट्रैक्टर का भाड़ा इतना हो जाए, तो इसलिए गांव में बेच रहे हैं। हमारी पड़ताल में एक और बात सामने आई। दरअसल गेहूं की समर्थन मूल्य पर खरीदी इन दिनों बंद हो चुकी है। ऐसे में किसान जब निजी व्यापारियों के पास अपनी उपज बेचने जा रहे हैं तो उन्हें वहां कम भाव मिल रहा है। मंडी आने पर उसे बाहर से ज्यादा दाम मिल रहा है। सीहोर के सोनकच्छ से आए किसान सौरभ उन्हीं में से एक है। सौरभ अपनी फसल को लेकर पहले निजी व्यापारी के पास गए, लेकिन वहां उन्हें इतना कम भाव मिल रहा था कि उन्होंने अपना गेहूं मंडी में बेचना ही उचित समझा। साहब हमारे पास परवलिया सेठ आए थे, गोमा सेठ जी, उनने हमें 1600 बताया था और घर पे ही आए थे वो हमारे, वो कल ही आए थे। इसी गांव का उनने 1600 बताया था और यही गांव आज मंडी सीहोर करौद मंडी में ये अपना 1825 गया है जी। और ये एमएसपी से कितने नीचे आपका ये भाव? सर एमएसपी से ये है 100 रुपये कम जी। और बाहर आपको कितना रुपए कम पड़ रहा था एमएसपी से? सर एमएसपी से हमको पड़ रहा था 325 रुपये कम पड़ रहा था बाहर। आपको बता दें कि नए कानून के तहत किसान को अगर मंडी में भाव ठीक ना मिल रहा हो तो मंडी से बाहर अपनी फसल बेचकर मुनाफा कमा सकता है। हालांकि इसकी सच्चाई सरकारी दावे से बिल्कुल उलट है। किसान को उनकी उपज का सही दाम ना तो मंडी में मिल रहा है और ना ही बाहर। मंडी व्यापारियों के मुताबिक मंडी में इसलिए भाव नहीं मिल रहा क्योंकि गेहूं की बम्पर पैदावार हुई है। ऐसा नहीं है, ये मार्केट का भाव देता है। ऐसा जो चने का अपना गेहूं का एमएसपी है अभी 1925 रुपया। नहीं, मंडी के अभी मोदी जी ने जो निकाला है ये कोरोना काल में फ्री गेहूं बांटने का 3 महीने का नवंबर तक, तो उसके कारण ये होगा कि मार्केट में माल हो गया
उसके कारण किसानों का माल यहाँ पे 1400 से 1500 रुपये बिकने लगा है। पूरे इंडिया में इतनी मंदी आई है क्योंकि फ्री का गेहूँ आ रही है मार्केट में, ये कारण है। वो प्लस नया कानून जो आया है, नया कानून के लिए जो भी इसका नीति इन्होंने बनाया नियम, वो सब गलत है क्योंकि अपना मंडी के बाहर किसान सुरक्षित नहीं है। मंडी के अंदर क्या है, मंडी की पूरी टीम है, राज्य सरकार की पूरी सेक्रेटरी बैठे हुए हैं, पूरी एक मंडी समिति बैठी हुई है। कोई पैसे नहीं देता है तो वो एकदम तुरंत पैसे किसान तो दिलवाते हैं। यहाँ पे माल तुलता है, आज नीलाम होता है किसान का, आज ही पेमेंट मिलता है किसान को। वो मंडी के बाहर अगर लेते हैं तो मंडी का किसान फिर बाद में सुरक्षित नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ पे नगद पैसे नहीं दे सकते, वहाँ पे 3 दिन के अंदर में RTGS करना। वो किसान का माल मंडी में तो रहते 25 व्यापारी रहते हैं, सब भाव देख के माल नीलामी में लेते हैं। वो वहाँ पे एक ही व्यापारी रहेगा, वो माल लेगा औने पौने भाव, तो बड़ा किसान परेशान हो जाएगा। पैसे की गारंटी कौन लेगा उसके किसान की? सरकार के इस दावे पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, जिसमें कहा गया था कि नए कानून के तहत यदि किसान अपनी फसल बाहर बेचेगा तो उसे फायदा होगा। लेकिन सरकार के इस दावे की हवा खुद निजी व्यापारी निकाल रहे हैं, जो किसान से उनकी उपज मंडी के बाहर खरीदते हैं। निजी व्यापारी भी मान रहे हैं कि जब वो किसान से सीधे उनकी फसल खरीदते हैं तो उसका भाव मंडी से कम करके देते हैं। कम बिक रही तो हम लोग तो मंडी से फिर भी लगभग मंडी के रेट पे ही यहाँ से उठा लेते, तो किसान को खर्चा बच जाता है। उसके किसान के घर से उठा लेते, उसको ये डीजल पानी कुछ नहीं लगता, सब खर्च हम लोग वहन करते हैं और हम लोग उठा के ले आते हैं उसको। तो क्या है, किसान को इसमें एक बेनिफिट ये मिल जाता है कि वाहन नहीं, उसके पास कुछ भी नहीं है, तो कम से कम उसका घर बैठे माल तो बिक रहा है, इससे भी उसको वहीं नगद मिल जाती है। सरकार कहती है साहब अब मंडी का कोई वो नहीं है, बाहर से आप खरीद मतलब किसी कोई किसान बेच सकता है, किसान छोटे व्यापारी में कोई बेच सकता है, छोटे व्यापारी भी वहाँ से खरीदे तो उनका भी थोड़ा बिजनेस चल जाता है और उस हिसाब से उनका काम हो जाता है और हमारा भी काम हो जाता है। एक सरकार कह रही है कि किसान जो है वो फायदे में रहे, आने वाले दिनों में नया कानून भी आया है। ऐसे में क्या आप लोग अब आगे जो नए कानून के बाद अगली जब फसल आएगी, इसके बाद गेहूं आएगा मार्च अप्रैल में, गेहूं चना आएगा मार्च अप्रैल में, तब भी आप लोग इसी सिस्टम से जिससे अब तक खरीदारी कर रहे थे या सिस्टम बदलेंगे? नहीं, इसी सिस्टम से लेंगे हम लोग, तो ये सिस्टम है हमारा। तो मंडी है, वैसे भी मंडियों में लोग कम जा रहे हैं, बाहर ही बेचना पसंद कर रहे हैं ज़्यादातर, क्योंकि मंडियों में भी अब ऐसा है, देखो किसानों को क्या है कि भाव का बाहर तो ये पता नहीं लगा कैसे क्या भाव। जैसे मार्च अप्रैल में किसान लेता है वो तो सोसाइटी में जाता है, MSP पे जाता है, और तब आप MSP क्यों नहीं लेते? MSP पे इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि MSP पे हम कैसे ले सकते किसान उसके सरकार के उससे। अच्छा क्या है, किसान का सरकार जैसे 18 कुंटल 1 एकड़ पे ले रही है, अब बाकी जो माल बचेगा वो कहाँ बेचेगा? तो वो तो मंडी बेचेगा या बाहर बेचेगा कहीं भी। तो भाई हम लोगों को उस हिसाब से माल मिल जाता है बाहर। जैसे अब उसने 1 एकड़ पे 18 कुंटल हुआ, अब उसका निकला 30 कुंटल, अब 12 कुंटल जो बचेगा वो कहाँ बेचेगा? तो वो किसान वहीं बेचेगा ना जहाँ उसको वहीं भैया घर से उठा ले जाओ, हमने सोसाइटी में दिया, उसको कम कीमत तो बेचना पड़ता है, बेचना पड़ेगा। हाँ तो बाहर तो भैया ऐसा ही होगा, समर्थन मूल्य से अपन थोड़ी ले सकते हैं मंडी में। हालांकि मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री अभी भी दावा कर रहे हैं कि नया कानून किसानों की बेहतरी का रास्ता खोलेगा तो सरकार कोशिश करेगी कि किसानों की उनकी उपज का सही दाम मिले, साथ ही MSP पर भी खरीदारी हो सके। मध्य प्रदेश में कई जिलों में जो है MSP से कम पर फसल बिक रही है। कृषि बिल आने के बाद भी, अधिनियम लागू होने के बाद भी, आप उनको किसानों को कैसे लाभ दिलाएंगे? नहीं, जब कृषि बिल नहीं था तब पिछले साल भाव कम थे, लेकिन इस बार मूंग का MSP है 7,000, लेकिन मंडियों के अंदर बिक रहा है 8,000 से 8,500 से भी ऊपर मूंग बिक रहा है। सरसों का MSP है 4425, लेकिन बाजार में 5500 तक ऊपर बिक रहा है। कुछ फसल है जिसका MSP से कम है, तो उसका एक तो कारण है कि गुणवत्ता MSP में FAQ के अनुसार होना चाहिए, तब MSP पे खरीदी होती है। और समर्थन मूल्य पे खरीदी भी हमने शुरू कर दी। धान की खरीदी हमने समर्थन मूल्य पर जल्दी शीघ्र शुरू करना निर्णय ले लिया है। बाजरे की हम समर्थन मूल्य पे खरीदी कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं, और बाकी फसलों की भी हम MSP पे समर्थन मूल्य पे खरीदी होगी। कांग्रेस और विपक्षी लोग जबरदस्ती भ्रमित कर रहे हैं कि मंडियां बंद हो जाएगी, MSP बंद हो जाएगी खरीदना, लेकिन मैं दावे के साथ कह रहा हूं, मैं कृषि मंत्री हूं मध्य प्रदेश का। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि किसानों की आय हम 2 गुना करेंगे, 2022 तक तो 2 गुना होगी। वो जो कहते हैं वो करते हैं, और इसलिए मंडी में मॉडल एक लेकर आए, हम सुधार किया है। मंडियां रहेगी, मंडी में हमने जो ₹1.70 टैक्स लग रहा था उसको 50 पैसे कर दिया। मंडियां रहेगी, समर्थन मूल्य पे खरीदी भी होगी, और उसके अलावा मंडियों को हम स्मार्ट मंडी बना रहे हैं। सारी सुविधाएं, ग्रेडिंग की, सॉर्टिंग की, वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज की सुविधा भी दे रहे हैं।
बहरहाल नया कानून बने अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है, लेकिन इसके जरिए अगर सही मायने में किसान को फायदा पहुंचाना है तो सरकार को मंडी और बाहर ऐसी व्यवस्था जरूर करनी होगी जिससे कि किसानों को उनके फसल का उचित मूल्य मिल सके। सरकार दावा कर रही है कि नए कृषि कानून से किसानों की किस्मत बदल जाएगी, उन्हें अपनी उपज का सही दाम मिल जाएगा। लेकिन सच तो ये है कि इस कानून के लागू हो जाने के बाद भी किसानों को अपनी उपज का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है, फिर भले ही बात मंडियों की हो या फिर मंडी से बाहर निजी व्यापारियों की। दोनों ही जगहों पर एमएसपी से कम कीमत पर किसान अपनी उपज बेचने पर मजबूर है। रवीश पाल सिंह, भोपाल।